हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर राजनीति लगातार गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की बाढ़ पलटवार का दौर भी आरंभ हो गया है। इसी बीच बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो में बड़ौदा में बरसों तक का विधायक रहा, लेकिन दोनों ने ही विकास नहीं कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनता से कहा है कि जब तक बड़ौदा में कोई विधायक नहीं बनता तब तक वो वहां के विधायक रहकर विकास करेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस इनेलो के पास कहने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं और बीजेपी के घेराव की बात कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने दावा भी किया कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी 100% जीतेगी। विपक्ष में को घबराहट है और उस घबराहट के कारण वो एक नई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि गांव में जहां बीजेपी जाएगी उसका विरोध करेंगे और घेराव करेंगे। यानी कि ये विपक्ष को ये लगता है कि अगर सवाल जवाब होगा तो शायद उसके सामने बहुत मुश्किल आ जाएगी। जहां कांग्रेस भी है, कांग्रेस से लंबे टाइम तक वहां कांग्रेस का कैंडिडेट वहां जीतता रहा, लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि डेवलपमेंट में उसने क्या किया। वहीं लोकदल जैसी पार्टी है जो एक लंबे टाइम तक वहां से उनका विधायक पहले रहा, तो वो भी उनके पास ही बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या काम किया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही जब विधायक का स्वर्गवास हुआ तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि देखिए जब तक आपका विधायक नहीं चुना जाता तब तक आपका विधायक मैं हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है आपकी हितों की रक्षा करना। तब तक मैं आपका विधायक हूं, उसके बाद आप जिसको विधायक चुनेंगे वो है। और इतने कार्यकाल में जितने भी काम इस सरकार ने किए और इससे पहले भी सरकार ने जो काम किए, तो आम जनता में मैसेज है कि काम करने वाली सरकार यही सरकार है। मेरा पूरा यकीन है 100% भारतीय जनता पार्टी को वहां सफलता मिलेगी और सफलता ही नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी वोट से सफलता मिलेगी। किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर धान और बाजरे की फसल की खरीद को लेकर भी किसान लगातार अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मंडियों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि अव्यवस्थाओं से जूझती हुई नजर आ रही हैं। यहां मंडियों में धान की खरीद सही न होने के चलते भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चडूनी ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में वो किसानों से अपील करते हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ वही सलूक करें जो उन्होंने किसानों के साथ पीपली रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम आने वाले वक्त में सरकार जरूर भुगतेगी और आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे। वो कह रहे हैं कि हमें 19 मॉइस्चर की जीरी चाहिए मंडी में, हम तब उठाएंगे। 17 वाली चाहिए, वो 17 वाली छोड़, वो 15 वाली भी नहीं उठाई अभी तक दोनों ने। तो कल हम उनके पास गए थे और जो सेलर वालों का और सरकार का डिस्प्यूट है, हमने उसको हमारी भी समस्या बीच में। हमने ये कहा था कि आप मॉइस्चर के पॉइंट छोड़िए, अगर आप 22 तक भी खरीदें तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि सेलर वाले हम कट लेने के लिए तैयार हैं। जितने हमारा मॉइस्चर है उतने किलो हमारे से कट ले लें, पिछले सालों में ये होता रहा है। तो उस पे हमारी सहमति कल नहीं बन पाई है कि हमारा अनुरोध है वहाँ के किसानों से, वहाँ के ग्रामीणों से, कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ पे जाए उसके साथ वो भी ऐसा सलूक करें जैसा इन्होंने हमारे साथ पिपली में किया है। तो वहीं धान की फसल की खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच 1 अक्टूबर से मंडियों में बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद की जाएगी। इसी को लेकर जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसलों की बिक्री में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। इस दौरान उन्होंने सभी मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। और वहीं मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए। मंडियों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। की परचेज हैफेड एजेंसी द्वारा की जाएगी। रेवाड़ी जिले में लगभग 46,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
हमारी सभी तैयारी पूरी है। हमने अपना कंप्यूटर सेटअप, लैपटॉप, IT हार्डवेयर वगैरह सब प्रबंध कर दिया है। सफाई पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है। कोई छोटी मोटी कमी उसको हम दूर कर रहे हैं, इसीलिए आज मंडी में आए हैं। और ये खबर गोहाना के मुडलाना गांव से सामने आई है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में मतभेद हो गया, दो परिवारों में विवाद हो गया। दोनों में मकान पर कब्जे को लेकर लाठियां चली। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला आशा देवी ने आरोप लगाया है कि उसके पति और जेठ ने मिलकर यह मकान 35 साल पहले खरीदा था, लेकिन 12 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। तब से उसका जेठ मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छेड़खानी के लिए मेरे साथ बदतमीजी करी है। 5 आदमी थे जी, बाहर के गुंडे थे, उसकी औरत भी थी, 15-16 आदमी थे सारे मिलकर। मेरा जेठ था, उसके दोनों छोरे थे, बहू थी उसकी, बुआना तक मेरी जेठानी थी, उसके सासू ससुरे थे दोनों, उसके भाई थे, भाभी थी, ननद थी। अरे आपके साथ ही है जी, मैं अपने घर में, मेरे आदमी ने मोल ले रखा घर और वहाँ का कब्जा कराने के घर में पड़ना है। खबर पलवल से है, जहां गन पॉइंट पर दो युवकों ने सब्जी व्यापारी से लाखों रुपए लूट लिए। और आपको बता दें कि गांव चांदहाट के नजदीक एक सब्जी व्यापारी से यहां दो युवकों ने गन पॉइंट पर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात में पीड़ित से बैग लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने फरार लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ व्यक्ति यूपी से अपनी सब्जियां बेच के फरीदाबाद बेच के वापस जा रहे थे, तो रास्ते में चांद थाने के आसपास क्षेत्र में वो अपना पानी वगैरह पीने के लिए रुके थे। तो पीछे से दो व्यक्ति आए कि भाई आपके पीछे आप टक्कर मार के आए हो। इस एवज में उनसे बातचीत करी तो इतने में देर में गाड़ी से वो पैसे उठा के भाग गए। जब वो उनका ध्यान भटका, जो यात्री थे वो उतर गए, तो इतनी देर में पैसे उठा के भाग गए। तो इस पे हमें डाउट है 2-3 पे और कुछ क्लूज हैं, जल्द ही घटना सुलझ जाएगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की ओर से अनेकों अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन तक ये अभियान रंग लाते नजर आते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर अतिक्रमण की स्थिति देखी जाती है। वहीं बहादुरगढ़ के नाहरा नाहरी रोड पर दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले 25 दुकानदारों का सामान जब्त किया और 10 दुकानदारों के चालान भी काटे हैं। दरअसल नाहरा नाहरी रोड पर दुकानदारों ने कब्जा करके पहले ही दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं और इसके बावजूद भी दुकानदार सड़क तक अपना सामान रख देते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायत के बाद नगर परिषद के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस हरकत में आया। साथ ही अधिकारियों ने उन्हें आगे से अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी। नगर पालिका के साथ मिलकर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण के लिए जो जर्जर रोड, बहादुरगढ़ रोड है, तो ये है नारा नारी रोड, इस पर ज्यादा अतिक्रमण कर रखा था। नगर पालिका वाले सब चलान कर रहे हैं और साफ सफाई करवा रहे हैं। जैसे दो व्हीकल सामने हो जाते थे, ट्रैफिक जाम हो जाता था उसके ऊपर, तो पार्किंग के चलान भी किए जा रहे हैं। और वहीं फरीदाबाद के 26 गांवों के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव को नगर निगम में शामिल किया जाना है। इसीलिए ग्रामीणों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण लगातार पंचायत कर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीण हाथों पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतर आए और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जिन गांवों को अब तक नगर निगम ने अपने अंदर शामिल किया है, उन गांवों के मुकाबले उनके गांव बेहद समृद्ध हैं, खुशहाल हैं
और वो अपनी पंचायतों के कामकाज से भी बेहद खुश हैं। इसीलिए वे नहीं चाहते कि वे किसी भी तरह से उनके गांव को नगर निगम में शामिल करें या उनके गांव को नगर निगम में शामिल किया जाए। नगर निगम के कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये हमारे जो 26 के 26 गांव हैं, ये नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते, ये पंचायत राज में रहना चाहते हैं। जो हमारे विकास कार्य पंचायत राज में हो जाते हैं वो नगर निगम में नहीं हो पाते। अब से पहले जो नगर निगम में लिए गए 7 गांव 8 गांव है, उनकी दशा देख लीजिए आप, बहुत दयनीय दशा बनी हुई है। देखिए, जो 26 गांव को नगर निगम कमिश्नर ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वे फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में लेना चाहते थे। आप मीडिया को सबको पता है कि गांव में हर दिन गांव में पंचायत हो रही है और पंचायत इसका विरोध कर रही है खुलकर, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, वहाँ की ग्राम सभा हो, सब में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जिनकी ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनके गांव को लाल डोरा से मुक्त किया जाए। ऐसे ही सिरसा में नेजाडेला खुर्द गांव के लोगों ने गांव को लाल डोरा मुक्त करने की पैमाइश का विरोध किया है। गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि लाल डोरा क्षेत्र में जिन लोगों को ड्रोन से पैमाइश के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है उसमें काफी खामियां हैं। जिन लोगों की जमीन कम है उन्हें ज्यादा जगह दी जा रही है और इसी तरह जिनके पास ज्यादा जगह है उन्हें कम जगह की रजिस्ट्री करवाने की बात कही जा रही है। पैमाइश को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज वो उपायुक्त से मिले, उनसे मांग की कि ड्रोन की पैमाइश के बजाय व्यक्तिगत तौर पर पैमाइश करवाकर रजिस्ट्री कराई जाए ताकि जितना हक जिस भी व्यक्ति का है उन्हें उतना ही कम मिल सके, ना कम मिले ना ज्यादा मिले। सारे गांववासी जहां इकट्ठे हुए हैं डीसी साहब के पास, मेरे गांव की लाल डोरा की जो जमीन है उसकी आज रजिस्ट्री होनी थी। इन सभी साथियों को जमीन जो है सिर्फ 5 फुट मात्र दी गई है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। इनके ट्यूबवेल लगे हुए हैं और इनके पास जगह ज्यादा है, मौके पर इनको दी कम की है। और कुछ साथियों की जमीन कम है और उनको बहुत ज्यादा दी गई जगह, तो उस से मिलने के लिए आए कि इनको इनका हक दिया जाए और ठीक रजिस्ट्री हो सकेगी। ड्रोन से बनाया गया नक्शा, उससे गांववासी संतुष्ट नहीं है क्योंकि कईयों को ज्यादा दिखा दिया गया और कईयों को कम दिखाया गया। चलिए वक्त ब्रेक का, बुलेटिन में फौरन हाजिर। सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने के लाखों दावे करते लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इसी बीच खबर आपको झज्जर से बता रहे, जहां की बबुलिया गांव की रहने वाली महिला न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने को मजबूर है। महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की। आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। महिला ने जैसे तैसे करके अपना बचाव किया और उसके बाद महिला ने वुमेन हेल्पलाइन पर फोन करके पुलिस को बुलाया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। इस मामले में मैंने पुलिस को शिकायत करी, महिला मंडल को। उन्होंने मेरा फोन अटेंड किया, फिर कहा कि ठीक है मैं आज शाम को पुलिस भेजूंगी आपके घर ने। वो पुलिस आए, मेरा बयान लिखे, दूसरे दिन मुझे थाना में बुलाया। थाना में भी जाकर मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने लड़के वालों के जो तरफ से आदमी आ रखे थे उन्होंने भी मेरे से बदतमीजी करने लगी। तो मैंने कहा कि पुलिस वाले कहा कि सर आप मेरा फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। वो सर ने कहा हम तुम्हारा कोई फैसला नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों सर, आप ही तो बुलाए थे मेरे को फैसला के लिए और आप ही मेरा फैसला नहीं करो। नहीं हम कोई फैसला नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाओ। मैं कहा ठीक है सर, अगर आप मेरा फैसला नहीं करो तो मैं आपकी कार्रवाई ऊपर जाके करूंगी। सर बोले, पुलिस वाले बोले चाहे आप मेरी शिकायत चंडीगढ़ तक जाके कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वहीं प्रदेश में नशा तस्करी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया है। इन जिलों में प्रतिदिन नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर गिरीश को नशा मुक्त भारत अभियान का जिला नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि देश भर में 272 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चुना गया है और जिसमें प्रदेश के 10 जिले चुने गए हैं। इस अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन 1 या 2 कार्यक्रमों का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया जा रहा है और कहा कि एक योजना के तहत एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस की ओर से 50 मास्टर वॉलंटियर चुने जाएंगे जिन्हें इस अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये भी उनका कहना है कि नशा मुक्त भारत अभियान के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है और जागरूकता नशे के विरोध में लगातार क्षेत्र में
बढ़ाने का उनका लक्ष्य है, जो कि बढ़ती हुई भी फिलहाल नजर आ रही है। एक नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2020 को शुरू किया गया था, जो 31 मार्च 2021 तक चलाया जाना है। इसके तहत 272 डिस्ट्रिक्ट 272 डिस्ट्रिक्ट भारतवर्ष में चुने गए हैं, जिसमें से हरियाणा प्रदेश के भी 10 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं, जिसमें से हमारा फतेहाबाद एक है। इस प्रोग्राम के तहत हमारा जो मोटो है कि वो हमारे जिले को और जिले से साथ जितनी भी हमारी सीमाएं लगती हैं, जितना हमारी जुरिस्डिक्शन है, हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से नशे के प्रकोप को बिल्कुल दूर करना है और आने वाली पीढ़ी को, जो भी समाज में प्रोन है कोई व्यक्ति नशे की तरफ ग्रस्त होने से, उसको इस बीमारी से बचाना है। क्योंकि पहले जो प्रोग्राम होता है वो ट्रीटमेंट बेस्ड था, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के थीम पर यह चलाया गया है कि हमने इस बीमारी को हमारे एरिया में नई पीढ़ी में आने से रोकना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।